जाएं और वहाँ मेडिकल वाला ना हो और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उसमें से एक दवाई आपके काम की है, सारी दवाई आपके लिए नहीं है। जो बीमारी आपको है उस बीमारी के लिए एक दवाई रखी हुई है, लेकिन आपको अगर जानकार व्यक्ति ना मिले कि आपकी बीमारी की सही दवाई कौन सी है, तो आप क्या करें, एक और से सब दवाई निकाल के इकट्ठा खाना शुरू कर दे। कोई तो बीमारी पकड़ में आएगा, वही दवाई से तो आपकी बीमारी खत्म हो गई। क्या आप इस तरह से अपने बीमारी को, अपने रोग को भगा सकते हैं? नहीं भगा सकते। दीक्षा नहीं लेने वाले व्यक्ति बस इसी तरह के रोगी हैं कि कभी राम का जप, कभी हनुमान का जप, कभी शिव का, सारे तरह का हम दवाई को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जीवन का दुख और दर्द, जीवन में वास्तविक रास्ता अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि मेडिकल वाले हैं नहीं, मेडिकल वाले हैं नहीं, दवाई खाना शुरू है, रिएक्शन होगा। कोई जानकार व्यक्ति होना चाहिए जीवन में, जैसे कि शिक्षक हैं, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके पास जिस क्लास में आप पढ़ते हैं सारी किताबें आपके पास रख दी जाए, तो बिना शिक्षक का आप सही नंबर नहीं ला पाएंगे, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। शिक्षक बहुत जरूरी है। एक बार एक किसान तोता पाल के रखा था और तोता को किसान राम नाम के रट सिखा दिया था। तोता सोचता था कि मैं तो राम राम करता हूँ, सब लोग करी वाले, मुझे भी करना है, क्योंकि राम नाम जपने से भला होता है। एक साधु फकीर भिक्षाटन करते हुए राम नाम के रट लगाते हुए जा रहा था, तो साधु कहते हैं कि राम नाम रटे भव सागर तरे। तोता सुन लिया, कहा रे बेवकूफ, राम नाम रटे भव सागर तरे, ये जो आपका शिक्षा है ना, ये सही नहीं है। आप यदि ये कहते कि राम नाम रटे लोग पिंजड़े में पड़े तो युक्ति संगत बात होती है, क्योंकि मैं राम नाम का रट तो रात दिन लगाता हूँ महाराज, मैं तो लोहे के पिंजड़े में बंद हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं जुगति जने तो सहजे तरे, राम नाम तो लेते हो, लेकिन जुगति जान करके यदि करोगे तो फिर तुम सहज में ही लोग पिंजड़ से निकल जाओगे। तो कोई महात्मा यदि आवे तो राम नाम को जपने की तरीका सीख लेना और कुछ मत करना, जपना यही, लेकिन तरीका जान लेना कि कैसे जपना है। तो तोता कहता है कि भाई महाराज जी, मैं तो पिंजरे में रहने वाला हूँ, कहाँ खोजने जाऊँ, ऐसा करो आप कुछ बता के जाओ। तो उन्हें प्राण स्पंदन की क्रिया बता दिया, श्वास को रोकने की। आप सभी जो साधना करते हैं ना, साधना में प्राण स्पंदन क्या होता है? प्राण स्पंदन हो जाना मतलब श्वास की गति धीमी पड़ जाना। और साधना, ये श्वास की गति धीमी क्यों पड़ती है? जब आपकी चेतन ऊर्ध्वगति की स्थिति में रहती है, आपकी चेतन जब ऊपर उठने लगती है, सिमट जाती है पूरे शरीर से। यही युक्ति संत बताते हैं। उन्हें युक्ति बता दिया कि श्वास रोकने का, तो प्रत्येक दिन अभ्यास होता रहा, लगभग उनकी क्षमता आधे घंटे तक पहुंच गई श्वास रोकने की। एक दिन की बात है, किसान आया और देखा तोता दोनों पैर ऊपर उठा दिया। किसान सोचा शायद ये राम नाम सत्य का सत्य है, ये सुने हैं ले जाते समय, राम नाम सत्य है।
और उसी समय ये बात कहने में लोगों का आनंद आता है। जब जला उला के आता है तब थोड़ा सत है, तब तो कहीं कुछ अलग ही बात है। किसान समझा कि तोता मर गया और पिंजरे में हाथ दिया, निकाला और खुली आकाश में फेंक दिया। जैसे तोता को खुली आकाश में फेंका, बस उड़ान भर दिया। कहता बारे साधो, मुझे यदि पहले ये पता होता कि बिना गुरु का राम नाम रटने से लोह के पिंजरे में बंद होना पड़ता है, तो ये बातें पहले यदि हो जाती तो जीवन सार्थक हो जाता। आज मैं इतने वर्षों तक लोहे के पिंजरे में बंद ना होता, और बंद होकर के भी मैं ये राम नाम रटता था। लेकिन राम नाम रटने की तरीका तो गुरु बताते। हम जीवन में हर कामों को करते हैं बिना गुरु का, आपका एक भी कार्य आपकी संतुष्टिदायक नहीं होती है। कोई बताने वाले जीवन में बहुत जरूरी है। और आज का प्रसंग है राम नाम की महिमा। ये राम नाम है क्या? चलिए गुरुदेव से पूछते हैं। वो पदावली में कहते हैं कि राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई सोई सब धुन सब घट घट होगी। का राम नाम जो है अमर नाम है। अमर समझ में इसका अर्थ क्या हो? जिसका कभी नाश ना हो। तो वो है कैसा? कहा परा नाभि चक्र से जो आपका शब्द उत्पन्न होता है। आप जो बोलते हैं ये मुंह से क्या समझते हैं? मुंह में बात तैयार होती है नहीं, वो नाभि से निकलती है। नाभि में, इसीलिए इस वर्णात्मक शब्द को आहत शब्द कहा। अनाहत शब्द नहीं है ये आहत शब्द है। ठोकर लगी और आवाज निकल गई, यह आहत शब्द। तो नाभि से, नाभि को नाद भी कहा जाता है। आप सुने होंगे गाँव देहात में, नाद गर्म हो गया है तो पट्टी दी जाती है दूध की, बकरी की दूध की पट्टी लगाई जाती है नाभि को ठंडा करने के लिए। तो ये नाद शब्द का परिवार इसको अभेद किया। इस यहाँ से भी एक शब्द निकलती है और वो शब्द में न स्वर है न व्यंजन है, सिर्फ एक ध्वनि है, एक वाइब्रेशन है। और वो तैयार होता है तो आता है हृदय में। हृदय में स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है हृदय में, और कंठ में स्वर वर्ण है। जब व्यंजन स्वर में आके मिलता है तब मुख से निकलता है, और इसे वर्णात्मक शब्द कहा। तो वर्णात्मक शब्द जो है ये राम नाम नहीं है। आज का प्रसंग बहुत ही रहस्यमय है और बहुत आराम से सुनेंगे तो समझ में कुछ आएगी। जो हम बोलते हैं ये शब्द राम नाम नहीं है। और ये शब्द आप अखंड जाप नहीं कर सकते। यदि कोई कहता है कि हम अखंड जाप कर रहे हैं, अखंड हो ही नहीं सकता है। अखंड तो मात्र ध्वन्यात्मक शब्द है। वो भी कौन सा ध्वन्यात्मक? संसार में भी स्थूल ध्वन्यात्मक शब्द भी होता है। जो शब्द को आप न स्वर दे सकते हैं न व्यंजन दे सकते हैं, वो ध्वन्यात्मक है, लेकिन संसार में है। स्थूल ध्वन्यात्मक शब्द को आप कान से सुन सकते हैं, लेकिन ध्वन्यात्मक सूक्ष्म ध्वन्यात्मक शब्द को आप इस कान से नहीं सुन सकते। स्थूल ध्वन्यात्मक शब्द उसे कहा जाता है जैसे कि ढोलक की आवाज या बर्तन गिरने की आवाज। आप आवाज सुन लेते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। वह है स्थूल ध्वन्यात्मक शब्द। ये शब्द भी राम नाम नहीं हो सकता है। वो राम नाम है क्या? वही राम नाम है, उल्टा नाम जपत जग जाना। सुन रहे थे अभी, वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते थे। आपको पता है वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू थे। ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी। तो कहा कि रत्नाकर इतना पाप किया था कि राम राम नहीं बोल पाता था, है ना।
रत्नाकर इतना पाप किया था कि राम नाम नहीं उच्चारण कर पाता था, तो उल्टा नाम जपता था। तो राम का उल्टा क्या होगा? मारा होगा ना। तो वाल्मीकि यही जपते थे ना, वाल्मीकि मारा शब्द का जप करते थे। इसी रहस्य को समझना है। अगर आप मारा शब्द को कहते हैं कि वाल्मीकि मारा शब्द को जपे थे, तो आप ऐसा काम कीजिए, 100 बार मारा मारा बोलिए। देखिए आप कई बार मारा बोल पाते हैं। मुझे लगता है कि 100 बार में 99 बार राम बोलेंगे, एक ही बार मारा शब्द का प्रयोग कर पाएंगे। मने मन बोलिए, बोलिएगा मेहनत भला होगी। सब बोलना शुरू कर दीजिए गलती कर। मारा शब्द का प्रयोग एक ही बार होगा, एक बार, उसके बाद राम 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 बोले। ये उल्टा शब्द यानी ऊपर से जो नीचे की ओर आई है वही है उल्टा, और नीचे से जो ऊपर की ओर जाता वो है सुल्ताना। तो परमात्मा की ओर से वो शब्द आया है और वही शब्द है उल्टा नाम। जबरदस्त वही ध्वन्यात्मक शब्द को पकड़ा है उन्होंने। तो उसकी छोर कहाँ है? ये दोनों आंखों के बीच में। जो अपने को आज्ञा चक्र में स्थिर कर लेते हैं, जो अपने आप को आज्ञा चक्र में बिठा लेते हैं, अपने आप को आज्ञा चक्र रूपी एयरपोर्ट में जाकर के बैठा लेते हैं, तो फिर वहीं से फ्लाइट उड़ती है। और ये फ्लाइट कहाँ लैंड होती है पता है? निशब्द पड़ा इधर उधर नहीं, और वो फ्लाइट उधर से लौटती भी नहीं है, वहीं रह जाती है। तो अगर यदि अपना घर जाना है तो गुरु से शिक्षा ले लीजिए। राम नाम बने दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर हो, जो चह से उजियार। जो बाहर और भीतर दोनों जगह उजाला चाहते हैं, वो राम नाम मणि दीप। ये मणि शब्द क्या है? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, वहाँ भी मणि शब्द का प्रयोग है, यहाँ भी मणि शब्द। गोस्वामी बहुत पैसे वाले थे क्या? गोस्वामी तुलसीदास मणि शब्द का प्रयोग। थोड़ी सा आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र बता देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी जब जन्म लिए थे तो उनके मुंह में 32 दांत था, और मुख से निकल पड़ा राम, हे राम। जन्म लेते हैं और मुंह में 32 दांत था, तो वहां के ज्योतिषियों को दिखाया गया कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। कहा ये बच्चा राक्षस कुल का जन्म लिया है, आप इसे अपने से दूर कर दीजिए। या तो हुलसी तुम्हारी गलती होगी, या तो आत्मा राम दुबे आपकी गलती होगी। आत्मा राम दुबे गोस्वामी तुलसीदास जी का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और माता हुलसी उनकी माँ है। लेकिन माता पिता का प्यार गोस्वामी तुलसीदास जी को कितना मिला है, इस प्रसंग से आपको पता चलेगा। जन्म लिया और ज्योतिषियों ने ऐसा वाक्य कह दिया कि दोनों डर गया। आत्माराम दुबे तो गोस्वामी तुलसीदास जी को मारने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वहां के लोगों ने कहा ये तो पाप है, पुत्र को मारना सही नहीं। माँ होती है, दया की प्रतिमूर्ति। आंखें नम हो गई माता हुलसी की, और वो डर के मारे, ना चाहते हुए भी, पति के दबाव और समाज और ज्योतिषियों के दबाव के कारण उसे, जो गिरिवास का बंदी छुड़ाने के लिए आती थी पहले माताएं, अब तो नर्स हो गया, डॉक्टर हो गया, पहले तो घर में प्रेशर हुआ करता था, और उस गिरिवास के बंदी को छुड़ाने वाले कोई होते थे, तो उनको दे दिया गया ये पालने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी। और उन्होंने पालन पोषण किया, और 4 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी जब आ गए, उसका बचपन का नाम था रामबोल, क्योंकि राम शब्द का प्रयोग कर दिया ना। नाम की महिमा क्या है?
तो उसका नाम रख दिया राम बोल। जब 4 वर्ष के हुए तो जो उनकी सेवा में रहती थी वो शरीर छोड़ दी, अनाथ हो गया। 4 वर्ष के बाद एक बूढ़ी माता ने उसकी सिर पर आंचल रखी और उसे अपना घर ले जाकर के पालन की। 6 वर्ष की अवस्था में वो बूढ़ी माता भी शरीर छोड़ दी। अब बच गया तुलसीदास जी अकेला। 7 दिन का भूखा प्यासा गोस्वामी तुलसीदास प्रचंड भूख की जल रही धधकती हुई ज्वाला को शांत करने के लिए भीख मांगने की नौबत आ गई। एक मिठाई की दुकान थी और रोड के किनारे गोस्वामी तुलसीदास जी दुकान वाला से मिठाई मांग लिया भूख को मिटाने के लिए। दुकानदार निर्दयी वहां से दुकान से निकला और 2 तमाचा कस के लगा दिया उस वाला को। उस समय तुलसीदास मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और कहता, हे राम आप कहाँ हैं? बेसहारा जानकर तुलसी साहब राम के मंदिर में पहुंचा और वहां पर सर पटकने लगा कि अब मेरे लिए संसार में कोई भी नहीं है। सर पटकने लगा कि अब यहीं पर हमें प्राण को खत्म कर देना है। मुझे पता नहीं था कि राम नाम लेने से इतना कष्ट होता है। सर पटक रहा था, वहीं पर पुजारी था नरहरिदास। उन्होंने उसको उठाया और सीने से लगाया, कहा ये काम क्यों कर रहे हो? कहा बस मुझे होश भी नहीं था, जिस माता पिता का प्यार की आंचल मेरे ऊपर रहना था वो आंचल तो मेरे बेहोशी में ही कब की जल चुकी थी। जिस पिता की परवरिश के कारण बच्चे एक योग्य स्थिति में पहुंचता है, वो पिता की छाया तो मैंने देखी भी नहीं। और पालन पोषण किसी और ने की, होश जब आया वो खत्म हो गई। इस तरह से हमारी जीवन यात्रा रही है। अब जीवन जीने की इच्छा नहीं होती है। नरहरिदास ने उन्हें पकड़ा और यहीं पर आप कहीं कहीं देखेंगे नरहरिदास जी को गोस्वामी दास जी का गुरु मान लिया। जो रामचरितमानस में पढ़ते हैं ना, बंदाओं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, लेकिन इसकी व्याख्या सटीक यहाँ पर नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत अध्ययन किया लेकिन इसकी सही जवाब मुझे नहीं मिल पाई संतुष्टिजनक। हाँ, जैसे हमारे भारत देश में 300 से ज़्यादा रामायण है, लेकिन हम लोगों के बीच 3 से 4 रामायण का पाठ होता है। कहीं कहीं कवंत रामायण के भी पाठ हमने सुनी, अध्यात्म रामायण और ये तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, ये सब तो सब जानते ही हैं। तो किसी किसी रामायण में नरहरिदास जी को गुरु मान लिया गोस्वामी तुलसीदास जी का। वही नरहरिदास जी ने इसको पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। और आगे का प्रश्न सभी जानते ही होंगे कि शादी रत्ना से हुई, कैसे कैसे जीवन परिवर्तन हुआ। मतलब हर स्टेप में यदि नाम की महिमा जानना है तो नाम की वास्तविकता को बताने वाले जीवन में गुरु होना चाहिए, बहुत जरूरी है। द शिकागो एड्रेसेस एक पुस्तक है स्वामी विवेकानंद का, उसको मैं पढ़ रहा था। ये लक्ष्मण झूला गया था, अपना आश्रम है महर्षि संत शिव ध्यान योग आश्रम।